ओम शांति। तो आज से सभी ग्रुप्स को नए अभ्यास दिए जा रहे हैं। बहुत ही सुंदर अभ्यास। ग्रुप नंबर 1 अखंड परोपकारी को भ्रिकुटी के मध्य खुद को देखना है। पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस के मध्य में बिंदु का प्रकाश। शांत स्वरूप हूँ, बिल्कुल शांत हूँ। बहुत ही सुंदर अभ्यास। ग्रुप नंबर 2 अखंड संस्कारी। आपके लिए अभ्यास है। 1 सेकंड के लिए आईने के सामने खड़े हो जाना है और पूरा ध्यान भ्रिकुटी के मध्य लेकर आना है और देखें खुद को पॉइंट ऑफ लाइट। अब यह लाइट भ्रिकुटी से निकलकर आईने को टच किया और फिर वापस भ्रिकुटी में। बहुत ही सुंदर प्रैक्टिकल अभ्यास ये ग्रुप नंबर 2 को दिया जा रहा है ना? इंटरेस्टिंग अभ्यास ये ग्रुप नंबर 2। जी दीदी जी। जी दीदी जी, जी ओम शांति। जी। अब ग्रुप नंबर 3 को अखंड स्थिर सुनेंगे ध्यान से। खुद को भ्रिकुटी के मध्य में देखना है कि मैं एक डायमंड हूँ और मुझसे सतरंगी प्रकाश निकल रहा है। तो साथ में इसमें अपने सातों गुणों को भी मर्ज कर सकते हैं ना। तो अपने आप को देखना है भ्रिकुटी के मध्य में मैं एक डायमंड के समान चमक रही हूँ और मुझसे सतरंगी प्रकाश चारों ओर फैल रहा है। तो बहुत ही प्यारा अभ्यास ये ग्रुप नंबर 3 को मिला है। आगे देखते हैं ग्रुप नंबर 4 अखंड वैरागी। 1 सेकंड में अपना फरिश्ता स्वरूप धारण करके पूरे ग्लोब पर खुशियों की अनंत धारा फैलानी है। सबके दुख दूर करने हैं। तो खुशियां ही खुशियां हम सबको फैलानी है ना। तो खुश हैप्पीनेस पूरे जगत में फैल जाए। तो बहुत ही हैप्पीनेस वाला अभ्यास ये ग्रुप नंबर 4 को अलॉट किया जा रहा है। तो सभी खुश है ना ग्रुप नंबर 4 इस अभ्यास को लेकर? हाँ जी। ग्रुप नंबर 5 अखंड तपस्वी। 1 सेकंड में खुद को इस पुरानी दुनिया में गेस्ट समझना है और पुराने संस्कार और संकल्पों को गेट आउट कहना है। देखेंगे उनको गेट से बाहर जाता हुआ। बहुत ही सुंदर अभ्यास मिल रहा है ग्रुप नंबर 5 को। क्या करना है? 1 सेकंड में खुद को इस पुरानी दुनिया में गेस्ट समझना है और पुराने संस्कार और संकल्पों को गेट आउट कहना है। देखेंगे उनको गेट से बाहर जाता हुआ। तो कितना प्रैक्टिकल है ये। अपने देखना, इसको अनुभव करना है, रियलाइज करना है। तो ग्रुप नंबर 5 कैसा अभ्यास लग रहा है आपको ये? जी दीदी, बहुत अच्छा। जी जी जी। आगे देखते हैं ग्रुप नंबर 6 अखंड एकाग्र। 1 सेकंड में स्मृति का स्विच ऑन, अंधेरा गौन। तो क्या स्लोगन मिल रहा है? स्मृति का स्विच ऑन किया और अंधेरा गौन। अंधेरा चला गया। अपने मस्तक के बीच में मोबाइल के जैसा टॉर्च लाइट ऑन हुआ और पूरा शरीर अंदर से ट्रांसपेरेंट लाइट का बन गया। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। 1 सेकंड में स्मृति का स्विच ऑन, अंधेरा गौन। अपने मस्तक के बीच में मोबाइल के जैसा टॉर्च लाइट ऑन हुआ और पूरा शरीर अंदर से ट्रांसपेरेंट लाइट का बन गया। तो ग्रुप नंबर 6 कैसा लग रहा है आपको ये अभ्यास जो मिला है उसको सुनकर? बहुत जी सुंदर, दीदी, बहुत बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है दीदी। जी जी जी। बहुत ही प्यारा अभ्यास ग्रुप नंबर 6 को मिला है। अब देखते हैं ग्रुप नंबर 7 सुनिएगा। 1 सेकंड में अपने शरीर में 3 वतन देखने हैं। मस्तक में क्या देखना है? परम धाम। मैं बिंदु स्वरूप, गर्दन से कमर सूक्ष्म वतन। मैं फरिश्ता स्वरूप और कमर से पैर तक स्थूल वतन। मैं देवता स्वरूप। तो तीनों ही वतन अपने इस 5 तत्वों से बने हुए देह में देखने हैं। कैसे देखेंगे फिर से बताते हैं एक बार।
1 सेकंड में अपने शरीर में 3 वतन देखने हैं। मस्तक परमधाम में बिंदु स्वरूप, गर्दन से कमर सूक्ष्म वतन में फरिश्ता स्वरूप और कमर से पैर स्थूल वतन में देवता स्वरूप। तो ये देखना है तीनों ही वतन को हमें। हम तो जाते हैं ना, यात्रा करते हैं तीनों वतन में, लेकिन अपने स्थूल शरीर को ही हमें तीनों वतन बना देना है। तो बहुत ही प्यारा अभ्यास ग्रुप नंबर 7 बताएंगे, कैसा लगा आपको? बहुत जी अच्छा, दीदी, बहुत बहुत दीदी, अच्छा बहुत दीदी। अच्छा। जी, तो बार बार अपने ही शरीर को बना देना है तीनों वतन। ग्रुप नंबर 8 अखंड महादानी को देखते हैं क्या मिला है आज। 1 सेकंड में महसूस करें परमधाम से शिव बाबा का एक प्रकाश मुझ आत्मा में, और आत्मा ज्योति जागृत हो गई। अब मुझ आत्मा से असंख्य प्रकाश निकलकर संबंध संपर्क की सभी आत्माओं की ज्योति जागृत कर रही है। वंडरफुल अभ्यास दोबारा से सुनते हैं। 1 सेकंड में महसूस करें परमधाम से शिव बाबा का एक प्रकाश मुझ आत्मा में, और आत्मा ज्योति जागृत हो गई। और अब मुझ आत्मा में असंख्य प्रकाश निकलकर संबंध संपर्क के सभी आत्माओं की ज्योति जागृत कर रही हैं। हाँ जी, ग्रुप नंबर 8 बताएंगे कैसा लगा आपको अभ्यास? बहुत बढ़िया है, बहुत जी आनंदमय। जी बहुत जी, सुंदर है, बहुत सभी बहुत अभ्यास अच्छा है। बहुत ही प्यारे अभ्यास सभी को मिल रहे हैं। तो सभी अब इनकी प्रैक्टिस शुरू करेंगे। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया मीठी दीदी जी का, जो इतने सुंदर सुंदर अभ्यास हमें दे रही हैं, हमारा उमंग उत्साह भी बढ़ा रही हैं और न्यूनेस भी ला रही हैं। शुक्रिया मीठी दीदी का, बहुत बहुत शुक्रिया जी। अब वाणी की ओर बढ़ते हैं प्यारे मीठे बाबा के आह्वान के साथ। महसूस करेंगे मैं गॉडली स्टूडेंट और परमपिता परमात्मा को शिक्षक के रूप में अपनी छत्र छाया के रूप में देखते हैं, और वो आ गए हैं हमारे मध्य में ज्ञान रत्नों से हमारा श्रृंगार करने के लिए। राजेश भाई जी का वेलकम करते हैं। आइए राजेश भाई जी। जी। जी ओम ओम शांति। आज हम 14/5/70 की वाणी रिवाइज करेंगे। तो सभी ऐसे ही समझ के बैठेंगे जैसे कि अव्यक्त बाप दादा हमारे बीच में आ गए हैं, और जितना सुंदर आपकी मन की स्थिति होगी उतना ही मुरली आपको बहुत ज्यादा टचिंग महसूस होगी। बहुत सुंदर मुरली है और बहुत गहरी भी है। बाबा ने हमें समर्पण का अर्थ समझाया है। समर्पण का गुह्य अर्थ, आज वतन से एक सौगात लाए हैं। बताओ कौन सी सौगात लाए हैं? बाबा आते ही है ना, बाबा की बहुत सुंदर विधि है हमें सिखाने की। वो सुप्रीम टीचर, एकदम दुनिया से निराली विधि। तो बाबा ने आते ही सबसे पहले क्वेश्चन पूछा। तो क्वेश्चन पूछने से क्या होता है, अपने अंदर क्यूरियोसिटी जागृत हो जाती है। तो बाबा की विधि एकदम निराली, पहले क्यूरियोसिटी जगा देते हैं। तो जो भी थोड़ा ढीले ढाले बैठे होते हैं तो सोचने लग जाते हैं। आप भी सोचिए बाबा क्या सौगात लाए होंगे, बिना मुरली पढ़े अपने आप से सोचिए कि बाबा क्या सौगात लाए होंगे हमें। तो बाबा कह रहे हैं आज वतन से एक सौगात लाए हैं। फिर क्वेश्चन पूछा बाबा ने, बताओ कौन सी सौगात लाए हैं? मालूम है अव्यक्त रूप में सौगात भी अव्यक्त होगी ना। बाबा बोल रहे हैं कि जब बाबा अव्यक्त रूप में आए हैं तो सौगात भी अव्यक्त होगी ना। आज वतन से दर्पण ले आए हैं। आज वतन से दर्पण लेकर आए हैं। दर्पण किस लिए लाया है? बाबा पूछ रहे हैं बच्चों से, दर्पण किस लिए लाया है? दर्पण की क्या विशेषता होती है? कोई भी ग्रुप नंबर 6 से बताएंगे?
दर्पण किस लिए लाया जाता है? दर्पण की क्या विशेषता होती है? दर्पण में हमारा प्रतिबिंब दिखाई देता है, तो बाप दादा दर्पण लाए हैं जिससे हम अर्पण हो जाएं। जी, बहुत सुंदर। एक विशेषता अनुभव ने, शुक्रिया अनुभव, बहुत सुंदर बताई। दर्पण में हम जैसे हैं वैसा ही प्रतिबिंब दिखाई देता है। तो अपने आप को चेक करने के लिए कई बार हमें लगता है ना कि हम बहुत अच्छे हैं, बहुत ऐसे हैं, तो पता नहीं लगता। तो बाबा दर्पण लाए हैं कि अपने आप को चेक कर सके। और क्या विशेषता होती है? कोई और बताइए ग्रुप 6 से। जी, कोई भी बताइए। शांति, सच्चाई, सफाई, सच्चाई की। हाँ, सच्चाई, सफाई। दर्पण जो है जैसा है वैसा ही दिखाता है। दर्पण कभी झूठ नहीं बोलता। बाकी हम इंसान झूठ बोल सकता है, दर्पण कभी झूठ नहीं बोलता। अगर हम सच्चे हैं तो सच्चा दिखाएगा, सफाई है तो सफाई दिखाएगा, जैसे हैं वैसे को वैसा ही करके दिखाता है। ये दर्पण की विशेषता है। तो बाबा ने बोला, आप सभी जिस प्रोग्राम के लिए आए हैं वह कौन सा है? तो ये कुमारियों का समर्पण होना था, वो प्रोग्राम चल रहा है। तो बाबा ने पूछा है फिर रिवाइज कराने के लिए कि विशेष प्रोग्राम के लिए आए हैं, वह कौन सा प्रोग्राम है? समर्पण कराने आए हो या संपूर्ण होने आए हो? बाबा पूछ रहे हैं समर्पण कराने आए हो या संपूर्ण होने आए हो? तो जैसे कन्या होती है ना, कन्या की शादी होती है, तो उनके साथ इतने सारे लोग भी होते हैं। तो कन्या की शादी होती है तो उसको समर्पण भी कराते हैं, दूसरे जिसके साथ शादी होती है उसको समर्पण करा देते हैं। तो बाबा ने भी पूछा है, हम सबसे पूछा है, सोचो हम भी वहां बैठे हुए हैं, इमर्ज कीजिए, समर्पण हो रहा है कुमारियों का और वहां बैठे हुए हैं। तो बाबा पूछ रहे हैं, बच्चे आप इन कन्याओं को समर्पण कराने के लिए आए हो या खुद संपूर्ण बनने के लिए आए हो? पूछा है बाबा ने। तो सभी अपने आप से चेक करें कि आप किस लिए आए हैं। अभी ग्रुप 6 ने बोला था, ग्रुप 8 की भी टर्न है ना। ग्रुप 8 से कोई बोलेगा किस लिए आए हो? समर्पण कराने आए हो या संपूर्ण बनने के लिए आए हो? जी, सब ग्रुप 8 से। संपूर्ण जी, करने के लिए आए हैं, संपूर्ण। संपूर्ण करने के लिए आए हैं। हम्म, फिर से बोलिए, थोड़ा सा दोनों का माइक टकरा गया, फिर से बोलिए। हाँ, संपूर्ण करने के लिए आए हैं। संपूर्ण करने के लिए आए हैं। किसको संपूर्ण करने के लिए आए हैं? समर्पण जो हो रहा है उसको पूरा जो है अपने आप को, अपने अच्छा, जो भी हमारे पास अब तक की स्थिति थी, पुरानी स्थिति को समाप्त करके अब नई ग्रहण करनी है। तो पहला जो है समर्पण करना पड़ेगा। हम्म। क्योंकि पुराना समर्पण करके और नया बनाने के लिए आए हैं। हाँ जी, दूसरा कौन बोल रहा था? जी बहन जी, दूसरा भी किसी ने बोला था ग्रुप 8 से। हाँ जी। हाँ जी, जी संतोष बहन जी। हाँ जी, ये कि अपने आप को समर्पण करने आए हैं। अपनी जो पहले अंदर बुराइयां थी या जो भी था उस सबको समर्पण करने आए हैं। जी संतोष बहन जी, आज से आप समर्पित कर दीजिएगा जो भी हमारी बुराइयां हैं। आज से कहो उनको विदा, जाओ, अब तुम्हारा हमारा काम खत्म हो गया, बाबा को समर्पित कर दिया। अभी शिवरात्रि गई है ना, अक हाँ धतूरे जी। चढ़ाए, तो बुराइयों को चढ़ा दिया शिव बाबा पे, अब मेरे पास नहीं आना, अब जाओ, तुम्हें विदा कर दिया, छुट्टी। बहुत अच्छा। हाँ नीलम हाँ बहन जी। जी नीलम बहन जी, आप भी हाँ बताइए। जी, हाँ जी जी। हम बाबा पर पूर्ण समर्पण होने आए हैं, अपनी सारी अंदर की कमी कमजोरियां बुराइयों को समाप्त करके और जी बाबा के पास आके संपूर्ण होने आए हैं।
जी, ओम शांति बाबा। बुराइयों को समर्पित करेंगे तो संपूर्ण बनेंगे, अगर बुराइयों को समर्पित नहीं करेंगे तो संपूर्ण नहीं बनेंगे। जी, अनीता भागवत बहन जी। जी, अनीता भागवत, माइक ऑन कर पाएंगे? अभी किया था आपने माइक ऑन। अनीता भागवत बहन जी, ग्रुप 8 से। अच्छा, चलो आगे बढ़ते हैं। तो बाबा ने कहा समर्पण कराने आए हो या संपूर्ण होने के लिए आए हो। कई लोग तो सोचते हैं ना कि हम इन कन्याओं को ही संपूर्ण समर्पण कराने आए हैं, अपने पे ध्यान नहीं देते। तो बाबा ने हम सबका ध्यान अपनी तरफ भी खिंचाया है कि ये तो समर्पण हो ही रही हैं, तो ये तो स्थूल में समर्पण हो रही है, लेकिन आपको भी समर्पित हो जाना है। मन से तो समर्पित हो सकते हैं ना, तन से भले ही ना समर्पित हो, लेकिन मन से तो समर्पित हो सकते हैं। तो वतन से दर्पण लाया है सभी को अर्पण में मुखरा देखने के लिए। तो बाबा वतन से दर्पण लाए हैं, किस लिए लाए हैं दर्पण? कि आपका अर्पण में मुखरा देखने के लिए। जो अर्पण हो जाता है ना, तो फिर उसका अपना कुछ भी नहीं रहता। तो अब मेरा कुछ भी नहीं, सब बाबा का है और दिखाने के लिए। तो वतन से बाबा दर्पण क्या लाए हैं कि अपना अर्पण में मुखरा देखो कि अर्पण में मुखरे में क्या क्या होता है। ये दिखाने के लिए बाबा दर्पण लेकर के आए हैं। तो अभी हम देखेंगे उसमें क्या क्या होता है। फिर बाबा ने पूछा समर्पण हो चुके हो? सभी हो चुके हो? बाबा ने पूछा। जो समर्पण हो चुका होता है ना, फिर उसका कुछ भी नहीं रहता। तो जैसे कन्याएं होती है ना, तो वो जब समर्पित होती हैं तो अपना सब कुछ छोड़ के आ जाती हैं। फिर जब ससुराल में आती हैं तो ससुराल की ही विधि, ससुराल के ही नियम, ससुराल के ही कानून, सब कुछ ऐसा ही चलता है। पुराने टाइम में तो ऐसा था, थोड़ा सा अब चेंज हो गया है। लेकिन जो हमारे पुराने रीति रिवाज संस्कार थे, तो कन्या अपना सब कुछ, माता पिता, बंधु बांधव, जमीन जायदाद सब कुछ छोड़ करके और आ जाती थी, और एक ससुराल के प्रति समर्पित हो जाती थी, अपने पति के प्रति समर्पित हो जाती थी। तो हमारा पति कौन है? हमारा तो पति शिव बाबा ही है ना। दिल से तो एक शिव बाबा को ही पति बनाया है। तो हम सब आत्माएं हैं, हम भी परमात्मा के प्रति आज से समर्पित हो जाएं। ये शिवरात्रि भी समर्पित होने का ही यादगार है ना। बेलपत्र जो चढ़ाते हैं, तो मन, बुद्धि और संस्कार, 3 पत्ते हैं ना। तो ये भी ध्यान रखना है कि हम बेलपत्र चढ़ाते हैं तो किस लिए चढ़ाते हैं? कि मन, बुद्धि, संस्कार तीनों से बाबा के प्रति समर्पित हो जाएं। मन भी बाबा तेरा, तन भी तेरा, मन, बुद्धि और संस्कार, बुद्धि भी तेरी और संस्कार भी तेरा। अब मेरी बुद्धि नहीं है, आप जैसा चलाओ, जैसे बैठाओ, जैसे खिलाओ, वही मुझे करना है। जो भगवान की आज्ञा है, जो भगवान की श्रीमत है, उसके अनुसार ही मुझे चलना है। ये है संपूर्ण समर्पण। तो दिखाने के लिए समर्पण हो चुके हो? सभी हो चुके हो? बाबा पूछ रहे हैं इस सभा के। एक पिछली लाइन थोड़ा सा नीचे कर देंगे। हम्म, सभी को अर्पण में मुखड़ा दिखाने के लिए, देखने के लिए और दिखाने के लिए। तो बाबा अर्पण में मुखड़ा के लिए पूछ रहे हैं समर्पण हो चुके हो? सभी हो चुके हो? इस सभा के अंदर कौन समझते हैं कि समर्पण हो चुके हैं? समर्पण किसको कहा जाता है? अब बाबा बता रहे हैं, समर्पण की डिटेल बता रहे हैं। देह अभिमान में समर्पण हुए हो? समर्पण या संपूर्ण अर्पण? अब समर्पण वर्ड को भी बाबा ने खोल दिया कि किससे समर्पण होना है। एक तो देह अभिमान से समर्पण होना है। सबसे ज्यादा देह अभिमान ही तंग करता है। मुझे ऐसा बोला, मुझे ऐसा कहा, ये सब बातें ना, मेरे साथ ऐसा कर दिया, ऐसा नहीं होता तो अच्छा था। तो बाबा ने पूछा समर्पण हुए हो या संपूर्ण अर्पण हुए हो? समर्पण को भी बाबा ने खोल के बता दिया। समर्पण का अर्थ है संपूर्ण अर्पण।
एक भी चीज मेरी ना रहे। समर्पण तो हुए, सब कुछ दे तो दिया बाबा को, लेकिन संपूर्ण अर्पण किया है। जैसे कुछ ना कुछ कहीं जाते हैं ना, तो सब कुछ दे देते हैं, लेकिन थोड़ी सी चीज बचा लेते हैं कि कभी अगर हाँ कम पड़ गई तो काम देगी, मुश्किल समय में भी काम देगी। तो बाबा कहते हैं ऐसे कुछ बचा के तो नहीं रखा अपने पास, संपूर्ण अर्पण कर दिया है। कहीं थोड़ा थोड़ा सा क्रोध बचा लेते हैं ना, कहीं थोड़ा थोड़ा सा, इतना तो करना पड़ता है ना, थोड़ा सा लोभ बचा लेते हैं कि क्या करें, घर गृहस्थी में रहते हैं तो थोड़ा बहुत तो परिवार की तरफ देखना पड़ता है, और मोह नहीं होगा तो घर गृहस्थी कैसे चलेगी। ऐसा होता है ना, ऐसा ही होता है ना। ग्रुप 6 से कोई बताएं क्या अनुभव है, ऐसा ही होता है या संपूर्ण समर्पण हो जाता है? मनीषा बहन जी, क्या कहेंगे आप? जी जी भाई साहब, मनीषा जी बहन। जी हाँ भैया, जी, जी भाई साहब, ऐसे ही होता है। ऐ- ऐसा ही होता है ना, थोड़ा थोड़ा सा रह जाता है, एकदम समर्पण नहीं होता ना। नहीं होता है, समर्पण होता है। हम्म, अच्छा अच्छा अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छा। मनीषा बहन जी समर्पण, कोई और बताएंगे ग्रुप 6 से? गीता बहन जी, काजल बहन, दर्शना बहन जी, क्या कहेंगे? संपूर्ण समर्पण हो जाता है या धीरे धीरे होता है? हाँ जी, ओम शांति भाई जी। हाँ जी, सूक्ष्म में तो आता ही रहता है वैसे। समर्पण हम्म तो बहुत कुछ रहता है, लेकिन थोड़ा बहुत होता ही रहता है। पूरी हम्म। तरीके से नहीं। थोड़ा बहुत कहीं ना किसी रूप में कोई परिस्थिति आती है ना, तो लेकिन बाबा हमें संपूर्ण समर्पण करा के ही रहता है। जहां हम जिस स्थिति में कमजोर हैं, जिस परिस्थिति में कमजोर हैं, तो बाबा की विधि बड़ी निराली है। तो बाबा का जो पेपर लेने का तरीका वो भी बड़ा निराला है। बाबा कहते हैं यहाँ समर्पण नहीं हुआ, यहाँ ध्येयभान आ गया, बाबा हमारे सामने वैसी ही परिस्थिति भेज देता है। आपने देखा होगा ना, सबके सामने परिस्थिति आती है, तो उनको पता है मेरा बच्चा यहीं पे वीक है। वो वैसी ही परिस्थिति, जब तक हम उस परिस्थिति में विजयी नहीं बन जाते, वैसी ही परिस्थिति बार 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 भेजता रहता है। जैसे चोट खाते रहते हैं ना, तो सबको सहने की आदत पड़ जाती है। आप दुनिया में भी देखोगे, लौकिक में, तो जो बार बार चोट खाता है तो फिर उसको सहने की शक्ति आ जाती है। तो यहाँ भी बार बार बाबा वैसी परिस्थिति भेज करके और हमें मजबूत बना देता है, उस परिस्थिति से पार निकलना सिखा देता है। तो ये संपूर्ण अर्पण करा के ही रहता है। हम बाबा के बन जाएं, बस बाबा की मुरली सुनते रहें, उसके बाद बाबा का काम है अपने आप कैसे संपूर्ण समर्पण करा। तो बाबा ने पूछा हाँ व ना बोलो, दे अभिमान से संपूर्ण अर्पण हुए हो? फिर बाबा ने पूछा, कई सिख लोग तो सोचते हैं ना कि हमने ये अर्पण कर दिया, ये अर्पण कर दिया। अब बाबा ने उसमें डिटेल पूछी है, चलो ये भी कर दिया, ये भी कर दिया, अभी देह अभिमान से संपूर्ण अर्पण हुए हो, इसमें हाँ क्यों कहते हो? स्वभाव अर्पण हुए हैं? बाबा ने फिर पॉइंट आउट कर दिया कि देह अभिमान में अगर आप कह देते हो संपूर्ण अर्पण हुए हैं, तो क्या आपने स्वभाव को अर्पण कर दिया? कभी ये तो नहीं कहते कि मेरा स्वभाव ऐसा है, क्या करें, थोड़ा बहुत हो जाता है ना, मुझे गुस्सा तो नहीं आता, पर क्या करूं, वो जो बहू रानी है ना वो ऐसे करती है, या मेरी सास है वो ऐसा करती है, मेरे बंधन है, पति नहीं मानते, कुछ ऐसा ऐसा ये स्वभाव आ जाता है ना। तो बाबा ने पूछा, स्वभाव को अर्पण किया है? फिर बाबा ने बोला इसमें पुरुषार्थ है, मेहनत करनी पड़ती है। ये बाबा ने नहीं बोला, ये ब्रैकेट में जो होता है ना, ये बाबा नहीं बोलते, ये बच्चे बोलते हैं। तो स्वभाव अर्पण का समारोह कब करेंगे? फिर बाबा ने बोला कि अगर नहीं किया है तो कब करेंगे स्वभाव अर्पण का समारोह? सभी अपने आप से पूछेंगे। बाबा ने आपसे पूछा है कि स्वभाव अगर अर्पण कर दिया तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं किया तो कब अर्पण करेंगे? आप लोग कन्या समर्पण समारोह मनाने आए हो, लेकिन बाप दादा वह समारोह मनाना चाहते हैं, वह कब मनाएंगे? तो हम कन्याओं को अर्पण करने गए थे ना, तो बाबा ने कहा आप तो ये समर्पण मना रहे हो, लेकिन मैं क्या चाहता हूँ कि आप अपने स्वभाव संस्कार को अर्पण कर दो। तो फिर बाबा ने पूछा है कब करना चाहेंगे? इसके लिए कहा कि दर्पण ले आए हैं, उसमें 3 बातें देख रहे हैं। अब संस्कार को समर्पित कराने के लिए बाबा हमें दर्पण लेके आए हैं कि आपने क्या क्या समर्पण किया।
इसमें 3 बातें देख रहे हैं, सभी नोट करेंगे, चैट बॉक्स में भी लिखेंगे। एक स्वभाव का समर्पण, दूसरा देह अभिमान का समर्पण, तीसरा संबंधों का समर्पण। जहां दिक्कत आती है ना, तो बाबा ने वही पूछा है। एक अपना स्वभाव समर्पण किया है, स्वभाव बड़ी मुश्किल से छूटता है, क्योंकि वो सब कॉन्शियस में बैठा हुआ होता है ना। दूसरा देह अभिमान का, देह अभिमान कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में आ ही जाता है। मैं तो, जो शुद्ध देह अभिमान है वो नहीं रहता कि मैं आत्मा हूँ, मैं कौन सी आत्मा हूँ, मैं तो बिल्कुल जीरो हूँ, जीरो नहीं रह पाते हैं। कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए ना, मैं तो बहू हूँ, मैं तो यहाँ की पत्नी हूँ, मैं यहाँ का पति हूँ, मैं यहाँ का मालिक हूँ। ऐसा कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में थोड़ा बहुत आता है देह अभिमान। तो बाबा कहते हैं देह अभिमान का, स्वभाव का समर्पण, और तीसरा संबंधों का। लौकिक संबंध भी अभी हम नहीं छोड़ पाते। धीरे धीरे कहीं ना किसी किसी ना रूप में हम सोचते हैं निभाना तो पड़ेगा ना, वो निभाते निभाते, और जाते तो है निभाने के लिए। भावना तो बड़ी अच्छी होती है, लेकिन वहां किसी ना किसी रूप में फंस ही जाते हैं, कहीं ना कहीं कहीं लेन देन में भी फंस जाते हैं। तो बाबा को पता है कि कहाँ बच्चे फंसते हैं, इसलिए बाबा ने वही चीज पॉइंट आउट की है। बाबा ने कि स्वभाव का समर्पण, देह अभिमान का समर्पण और संबंधों का समर्पण किया है। देह, अब देह को भी अब उसको बाबा और डिटेल में खोल रहे हैं। देह अर्थात कर्मेंद्रियों के लगाव का समर्पण। अगर देह का समर्पण किया है तो आपकी कर्मेंद्री से कोई लगाव नहीं हो। ऐसा नहीं है कि मैं किसी बात को सुनना नहीं चाहती और सुन लिया, मैंने फील कर लिया, महसूस कर लिया कि उसने मुझे ऐसा क्यों बोला, उसको नहीं बोलना चाहिए था। कुछ तो थोड़ी सी हमारी भी रिस्पेक्ट है ना। तो उसके बाद फिर कहीं देखना नहीं चाहते थे और हमने उस बात को देख लिया। अब देख लिया तो वो अंदर गया है, तो अंदर जाकर के तंग तो करेगा ही। सड़ी हुई चीज है ना, सड़ी हुई चीज को नहीं देखना था। अब सड़ी हुई चीज से तो क्या होंगे, मक्खी मच्छर वगैरह ही पैदा होंगे ना, फिर वो मक्खी मच्छर पैदा होते रहते हैं। तो बाबा कहते हैं देह की कर्मेंद्रियों के लगाव का समर्पण। थोड़ा थोड़ा सा किस हर कर्मेंद्री से लगाव हो जाता है ना, तो बाबा ने कहा कर्मेंद्रियां भी मेरी नहीं, संपूर्ण समर्पण कर देना है। 3 चीजें दर्पण में देख रहे हैं, ये याद रखना। कौन कौन से 3 पॉइंट्स हैं? ग्रुप 6 और ग्रुप 8 तीनों याद रखिएगा। तो जब स्वभाव समर्पण समारोह होगा तब संपूर्ण मूर्त का साक्षात्कार होगा। बाबा ने बोला कि संपूर्ण मूर्त का साक्षात्कार कब होगा? जब आपके स्वभाव का समर्पण होगा। अगर स्वभाव का समर्पण नहीं हुआ है तो संपूर्ण समर्पण नहीं हुआ। बाबा कहते स्वभाव का समर्पण करना बहुत जरूरी है। तो जब स्वभाव का समर्पण होगा तब संपूर्ण मूर्त का साक्षात्कार होगा। आपने स्वभाव सम्मुख, तो फिर आपकी जो मूर्त है संपूर्ण मूर्त हो जाएगी, जो बाबा चाहते हैं। देवी देवता के रूप में चाहते हैं, लक्ष्मी नारायण के रूप में चाहते हैं, तो आपका रूप वही हो जाएगा, जो बाबा का रूप था वो मिल जाएगा। तो जब स्वभाव समर्पण होगा तब संपूर्ण मूर्त का साक्षात्कार होगा। फिर बाबा ने बोला दहेज क्या मिला है? बाबा देखो हमें ये बहुत सुंदर विधि सिखाते हैं। जो भी हम लौकिक कर्म करते हैं, कई बच्चे कहते हैं ना हमें समय नहीं मिलता, हम कैसे बाबा को याद करें, कैसे क्या करें। तो बाबा ये बहुत अच्छी विधि बताते हैं। आप शादी में जा रहे हो, कन्या का समर्पण हो रहा है, तो उस समय सोचो कि मैं स्वभाव को समर्पित कर रही हूँ, मैं देह अभिमान को समर्पित कर रही हूँ, इसके साथ साथ मेरा भी समर्पण हो रहा है। और दहेज क्या मिला? माना बाबा लौकिक रीतियों से कंपेयर करके हमें सिखाते हैं कि आपको संसार में रहते हुए कैसे रहना है। जैसे बाबा हर चीज के बारे में बताते हैं। अब देखो आज विवाह के बारे में बता दिया कि विवाह में क्या समर्पण होता है। तो अगर आपको कहीं शादी ब्याह में जाना पड़ता है तो आप उस समय क्या सोचो, क्या आपको करना है। तो उस समय इस सोच को रखोगे तो वो शादी ब्याह में जाना भी आपका सक्सेस हो जाएगा। बहुत सुंदर विधियां हैं बाबा।
तो जब यह संपूर्ण सुहाग प्राप्त होगा तो श्रेष्ठ भाग्य का दहेज स्वतः ही मिल जाएगा। जिसका सुहाग बहुत अच्छा होता है तो उसका भाग्य तो ऑटोमेटिकली बहुत अच्छा हो जाता है। तो बाबा यही बता रहे हैं, अगर संपूर्ण सुहाग प्राप्त होगा, अगर आपने बाबा को संपूर्ण सुहाग के रूप में प्राप्त पा लिया तो आपका भाग्य तो वैसे ही बहुत अच्छा हो गया। जो भगवान के ऊपर बलि हो जाता है तो उसके भाग्य के तो क्या कहने। अपने सुहाग सदा भाग्य, जो जितना सुहागन रहते हैं उतना ही श्रेष्ठ भाग्यवान बनते हैं। तो सदा सुहागन की निशानी होती है ना, बिंदी लगाते हैं और सिंदूर लगाते हैं तो दिमाग में रहता है कि मैं सदा सुहागन हूँ, मेरा सुहाग ये है। तो आपको भी, चाहे वो पुरुष कॉस्ट्यूम में हो चाहे स्त्री कॉस्ट्यूम में हो, है तो आत्मा ही। तो सदा याद रखना है, मेरा अमर सुहाग परमात्मा है जो कभी भी खत्म हो ही नहीं सकता। मैं सदा सुहागन हूँ और परमात्मा से मुझे क्या श्रेष्ठ भाग्य मिला है उसके तो कहने ही क्या है। सुख, शांति, आनंद, प्रेम और बहुत सी निशानियां हैं। तो सुहाग की निशानी होती है बिंदी। तो बिंदी और चिंदी और बिंदी दोनों ही होती हैं। बाबा ने बताया एक चिंदी होती है और एक बिंदी होती है। तो जो सदा सुहागन होती है, पीछे मुरली चली थी ना चिंदी और बिंदी पर, तो जदा जो सदा सुहागन होती है उनकी बिंदी रूप की स्मृति सदा कायम रहती है। अगर यह बिंदी रूप की स्थिति सदा साथ है तो वही सदा सुहागन है। बिंदी रूप की स्थिति सदा साथ है तो वही सदा सुहागन है। वंदना बहन जी, बिंदी रूप की स्थिति क्या है? जी वंदना बहन। ओम शांति। बिंदी रूप की स्मृति यही है कि मैं आत्मा हूँ, अविनाशी हूँ। तो तभी जब हम इस रूप में स्थित रहेंगे तभी मैं सदा सुहागन हूँ, क्योंकि मेरा जो सुहाग है वो भी अमर है, अविनाशी है, शिव पिता है, शिवपति है। जी जी ओम जी, शांति। बहुत सुंदर। बिंदी रूप की स्थिति, मैं अजर अमर अविनाशी आत्मा हूँ, मेरा अमर सुहाग परमात्मा है। तो अपने सुहाग से भाग्य को देखो कि जब इतना ऊंचा मेरा सुहाग है तो मेरा भाग्य कितना ऊंचा होगा। जितना सुहाग उतना भाग्य, अविनाशी सुहाग तो अविनाशी भाग्य। सदा अपने ओम सुहाग को शांति कायम भाई जी। रखना। जी भाई जी, वो चिंदी आपने अभी बताया, एक बार थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए, थोड़ा माइंड में क्लियर नहीं हुई ये चीज। अच्छा, ग्रुप 6 से चिंदी कौन बताएगा? जी गीता बहन जी, आप बताएंगे? जी हाँ जी चिंदी। भाई जी, हमें लगता है सिंदूर के लिए। अच्छा जी, वंदना बहन जी, आप भी बताएंगे? जी वर्षा बहन जी। जी ओम शांति भाई जी। जी जी भाई जी, चिंदी जो है वो एक चमकीली बिंदी जो सम्मान में दी जाती है ना, उसके लिए ही बाबा उसको चिंदी कहते हैं। अर्थ उसका बिंदी ही होता है भाई जी। लेकिन वो चमकीली होती है, सम्मान में जो ब्रह्मा कुमारी स्टेज पर बुलाकर सम्मानित किया जाता है। और बाबा उनको उस शब्द को जो है ना, जो बिंदी लगाते हैं, दुपट्टा उड़ाते हैं ना, तो उसके लिए जी बिंदी है, उसको चिंदी कहा जाता है। सिंधी वर्ड है भाई जी, अर्थ बिंदी ही है। हाँ बिल्कुल सही बोला। वो चिंदी और बिंदी एक जैसी है। चिंदी थोड़ी सी छोटी होती है और बिंदी थोड़ी सी बड़ी होती है। ओम तो शांति। जी भाई जी, मुझे ऐसा लगता है कि चिंदी लंबी होती है, ऊंचा मतलब लंबाई में नीचे तक आती है, जी जी मांग से लेके ना नीचे तक आती है, चमकीली होती है, ऐसा अच्छा मुझे ऐसा जी, लगता है। चिंदी बड़ी होती है भाई जी, बिंदी तो छोटी भी हो सकती है, चिंदी अच्छा, थोड़ी बड़ी होती है। हाँ जी चिंदी जी थोड़ी सी जी लंबी होती जी 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 है। भाई ऐसा। अच्छा जी, चिंदी भाई बड़ी होती है और चिंदी स्पेशली ओकेजन पे दी जाती है, जो पुरुषार्थ में आगे चल रहे हैं, मतलब उनका सम्मान करने के लिए बाबा द्वारा ही दी जाती थी पहले। अच्छा, वो तिलक की तरह होती होगी थोड़ा। तिलक की तरह, हाँ जी। तिलक की थोड़ी तरह होती। लंबी चमकीली होती है जी, जी और वो इस चीज को शोज करती है कि आप महारथी हो, आप इन चीज में आगे हो, इन जी सम्मान के लिए दी जाती है जो अच्छा कर जी रहे हैं। जी, रेणुका बहन क्लियर हुआ होगा। तो चलो जी जी, बहुत सुंदर, थैंक यू, ओम शुक्रिया बाबा, शांति। शुक्रिया। ओम शांति भाई जी। जी चिंदी मुकुट में सजाई जाती थी, जैसे एक पत्ती के आकार की होती है, और ये सम्मानित
के लिए ही दी जाती है। पहले जो मुकुट पहने जाते थे राजाओं के, रानियों के, तो रानी की जी चिंदी होती है, एक पत्ती आकार की बनी हुई होती है, तो वो सम्मान के लिए ही होती थी। जी, ओम शांति। जी ओम शांति भाई जी। अभी पीछे मुरली में भी आया था चिंदी की बात, तो मुरली में दिखाया था नलनी दीदी है ना जिन्होंने अभी शरीर छोड़ा है, उनको दिखाया था लंबी सी बिंदी लगाए हुए। चिंदी माना सहयोग की बिंदी, सभी के साथ की सहयोग की बिंदी, और छोटी बिंदी तो आत्मिक स्मृति की बिंदी है, वो तो सभी को पता है। ओम शांति। जी जी, बहुत सुंदर। पुष्पा बहन जी ने भी बहुत अच्छा बताया कि नलिनी दीदी का अभी पीछे आया था ना मुरली में, तो बहुत सुंदर बताया था। उनकी मुरली। पिक्चर भी दिखाई थी भाई जी। जी जी जी। मुरली शायद स्क्रीन से चली गई है या मेरे ही पास चली गई है? तो चार बातें बाबा ने बोली। तो अपने सुहाग से भाग्य को देखो। हाँ, ये देखिए, मीनाक्षी बहन तो एवर रेडी हैं, तुरंत शेयर कर दी। देखिए ये चिंदी दिखाई गई है, नलिनी दीदी दिखाई दे रही है। थोड़ा सा आप इसको जूम करके देख सकते हैं, इसमें थोड़ा सा तिलक की तरह लंबी करके दिखाई गई है चिंदी। बहुत सुंदर। वेरी गुड मीनाक्षी बहन, थैंक्स आपका, एकदम क्लियर कर दिया। देखिए चिंदी दिखाई दे रही है ना तिलक की तरह से, उसको ग्रीन में हाईलाइट भी किया गया है। ये नलिनी दीदी का ही है जो पीछे बताया गया। सबने देख ली होगी, तो अभी आगे बढ़ते हैं। तो अगर यह बिंदी रूप की स्थिति सदा साथ है तो वही सदा सुहागन है। तो अपने सुहाग से भाग्य को देखो, जितना सुहाग उतना भाग्य। अविनाशी सुहाग तो अविनाशी भाग्य। सदा अपने सुहाग को कायम करने के लिए चार बातें याद रखनी है। कौन सी चार बातें? चार बातों में से कोई एक बात भी बताओ। बाबा ने बोला है कौन कौन सी चार बातें हैं, उसमें से एक बात तो बताओ। जैसे स्थूल दहेज तैयार करके आए हो ना, वैसे इसका कौन सा पुरुषार्थ का दहेज चाहिए? कौन सी चार बातें हैं? तो चार बातें सभी नोट कर लेंगे। विशेष बाबा ने बताया, एक तो हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। जब से बाबा के बने, पहले तो हमारा जीवन ऐसे ही चल रहा था, इधर उधर जहां जा रहे हैं, कोई मतलब नहीं, कोई मीनिंग नहीं, जैसे दुनिया ने बताया उसी हिसाब से चल रहे थे। अब बाबा ने बताया आपके जीवन का एम उद्देश्य है नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनना। हमारा दूसरा, बाप दादा का हमारे प्रति आदेश क्या है। रोज बाबा आदेश देते हैं ना, इतने सारे आदेश देते हैं, कोई कोई आदेश देते हैं। तो बाप दादा का हमारे प्रति आदेश क्या है, ये अभी सबसे पूछा जाएगा कि आदेश है क्या। आप अपने लिए क्या आदेश समझते हैं? गुरु पेट से बताएंगे कोई कि क्या आदेश है बाबा का? जी, आज थोड़ी मुरली छोटी है तो सबसे इंटरेक्ट भी थोड़ा सा हो जाएगा तो अच्छा रहेगा। जी, गुरुपेट से कौन कौन है गुरुपेट में? कोई भी आप बताइए। बाबा जी कहते कि सिर्फ अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो। जी, ये सब कुछ ये आदेश है कि अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो। जी सुरेखा बहन बताइए। जी सुरेखा बहन जी। शांति भाई जी। जी बहुत सारी बातें बाबा तो सिखाते हैं, व्यर्थ संकल्पों से दूर रहना है, जो भी सॉरी, विकार है। सॉरी क्लियर नहीं आ रही आवाज, एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। व्यर्थ संकल्पों से दूर रहना है, विकारों से दूर रहना है। जी बहुत सुंदर। बाबा कहते हैं बच्चे, अब ये समय जो है व्यर्थ संकल्प बहुत परेशान करते हैं, तो व्यर्थ संकल्पों से दूर रहना है, विकारों से दूर रहना है। अल्पना बहन जी बताएंगे। अल्पना बहन जी, सुनीता बहन जी। जी सुनीता बहन। ओम शांति। बाबा जी कहते हैं जिस प्रकार से ब्रह्मा बाबा ने एग्जाम्पल बन के दिखाया, तो मेरे बच्चे आप सब भी फॉलो फादर करो, ब्रह्मचारी और ब्रह्माचारी दोनों बन के दिखाओ, और जल्दी जल्दी जो है वो बाप समान बन जाओ। ओम शांति। जी जी जी, ब्रह्मचारी बन के दिखाओ। वेरी गुड। जी अल्पना बहन भी कुछ बोलना चाह रहे हैं। जी जी, ओम शांति। बाबा कहते हैं कि हमें जो है सबको जो है सबके ऊपर रहम का भाव रखना है, दया का भाव रखना है, आप जी समान बनाना है, व्यर्थ संकल्पों से दूर रहना है।
आदि। ओम शांति। जी। और आज बहुत सुंदर बाबा ने जो बोला है, सरोज बाला बहन जी, जी बोलिए। हाँ जी, बाबा ने कहा है, एक बाबा दूसरा न कोई। ये भी एक आदेश है। बाबा दूसरा न कोई। ये कल भी जो बाबा ने वरदान दिया था, किसी को याद है वरदान? फटाफट से बताइए जिसको याद है। ओम शांति भाई जी। जी जी जी, जी कल बताइए। कल का वरदान था, अव्यभिचारी और निर्विघ्न स्थिति द्वारा फर्स्ट जन्म की प्रारब्ध प्राप्त करने वाले समीप और समान हो। समीप और समान। बाबा ने 2 स्थिति बताई थी, अव्यभिचारी और निर्विघ्न। 2 स्थिति, जो निर्विघ्न और अव्यभिचारी रहते हैं। अव्यभिचारी माना एक की याद। तो वो बाप समान स्थिति को प्राप्त करते हैं, फर्स्ट जन्म की प्रारब्ध। जैसे बाबा फर्स्ट जन्म में जाने वाले हैं ना, तो उस चीज को, तो ये इंटरकनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से। बाबा की बात है ना, आप एक दूसरे से मैच करोगे तो बड़ा आनंद आता है। तो बाप दादा के ये जितने भी आदेश हैं सब हमें याद हो। आज का आदेश तो बाबा का बहुत सुंदर है, समर्पण। बाबा दर्पण लाए हैं, दर्पण में देखना है कि हम कितना समर्पित हुए हैं, तन मन धन से अपने आप को चेक करना है। आज का आदेश बाबा का जो इस मुरली का है वो यही आदेश है। ये सभी ध्यान रखेंगे, जितना आप आदेश को ध्यान में रखेंगे उतना आप दर्पण को चेक कर रहे हैं। तो तीसरा है संदेश और चौथा है स्वदेश। जीवन का उद्देश्य सामने होने से पुरुषार्थ तीव्र चलेगा, और बाप दादा के आदेश की स्मृति रख करके पुरुषार्थ करने से पुरुषार्थ में सफलता मिलती है। आदेश किसका है? सुप्रीम टीचर, जो सबसे ऊंचे से ऊंचा भगवान है, जिसको सारी दुनिया मान रही है, उसका आदेश है। जब किसी बड़ा कोई कहता है ना, तो उस चीज को हम एकदम फॉलो करते हैं, एक्यूरेट फॉलो करते हैं। तो अगर ये स्मृति में रहेगा कि ये किसका आदेश है, बाप दादा का आदेश है, तो पुरुषार्थ करने में सफलता मिलेगी। सभी को संदेश देना है, जिसको सर्विस कहा जाता है। और अब क्या याद रखना है? बाबा ने सर्विस को भी खोला कि सर्विस किसको कहते हैं, सबको संदेश देगा। तो अब याद हमें क्या रखना है कि स्वदेश की अब घर जाना है। मनमोहिनी दीदी का था ना ये, सॉरी, प्रकाशमणि दादी का, कि बस अब घर जाना है। लास्ट में उन्होंने यही रट लगा दी थी, बस अब कर्मातीत बन के घर जाना है। अब वापस जाने का समय है, समय समीप आ पहुंचा है। इन 4 बातों में कोई की भी कमी है तो उस कमी का नाम ही कमजोर पुरुषार्थी है। याद कर लीजिए 4 बातें कौन कौन सी है। तो बाबा ने बोला उस कमी का नाम ही कमजोर पुरुषार्थी हैं। अगर एक भी कमी रह गई तो बाबा ने कहा इन 4 में से, तो वो कमजोर पुरुषार्थी कहलाएगा। तो समय समीप आ पहुंचा है, इन 4 में कोई भी बात की कमी है तो उस कमी का नाम ही कमजोर पुरुषार्थी है। कमी को भरने के लिए यह 4 शब्द सामने रखो। बाप दादा आज सब बच्चों को नया टाइटल दे रहे हैं, लॉ मेकर्स। आज बाबा ने टाइटल दिया लॉ मेकर्स। हाँ वंदना बहन जी, लॉ मेकर्स का क्या मतलब है? जी वंदना बहन जी हैं क्लास में या चले गए? उनको जाना होता है ना जल्दी। रेणुका बहन आप बताएंगे लॉ मेकर्स का क्या मतलब है? जी बाबा, भाई जी ओम शांति। जी बाबा ने पहले लव एंड लॉ का बैलेंस रखने के लिए कहा था। उसमें से लॉ के लिए कहा था कि जैसे कि कोई जैसे कि मतलब जैसे कोई गलत काम करे या कुछ भी है तो उसके लिए मतलब उन्हें जैसे हम लव करते हैं ऐसे ही लॉ में भी बैलेंस रखना है। लॉ मेकर्स मीन्स कि उनको उनके उनके तरीके से समझाना, ऐसा कुछ। ओम शांति। जी जी बहुत सुंदर। जी अनु बहन जी कुछ और ऐड करना चाहेंगे आप इसमें? अनु जी बहन। जी, जैसे जस्टिस ऑफ चीफ जो भी बातें करते हैं ना, वो लो मेकर्स बन जाती है, यानी कि अच्छी बन जाती हैं। तो बाबा ने हमें अच्छा बताया है कि तुम बहुत अच्छे बच्चे हो। जी 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 बहुत सुंदर। लॉ मेकर्स का यहाँ पे मीनिंग आएगा, लॉ मीन्स हाँ होता है कानून।
तो बाबा कहते बनाने हैं वाले। जो भी कर्म आप कर रहे हो वो लॉ बनता जा रहा है, वो कानून बनता जा रहा है। शायद रचना बहन भी कुछ बताना चाहते हैं। जी रचना बहन जी। हाँ जी, ओम शांति भाई जी। लॉ बनाने वाले तो बाबा जैसे हम अभी से हमें जो हमारे स्वभाव संस्कार में आएगा वो सतयुग में हम लॉ बनाने वाले बनेंगे। उसे देख और दुनिया वाले और सब भी हमारे जैसा काम करेंगे। जी जी। बाबा कहते हैं ना, जैसा कर्म मैं करूंगा मुझे देख दूसरे करेंगे। तो हमारे हर कर्म का गायन होता है। हम कैसे बोल रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, कैसे घूम रहे हैं, कैसे सोच रहे हैं, अगर थोड़ा सा भी अगर हमारा ऊपर नीचे होता है तो वही कानून बन गया। लोग देखेंगे कि अरे वो भी तो ऐसे करते हैं ना। बाबा कहते हैं आपको, एक बाबा ने टाइटल दे दिया लॉ मेकर्स। तो सारे दिन जब ध्यान रहेगा कि मैं तो लॉ मेकर्स हूँ, अरे अमृत वेला में लेट उठी तो अब तो सभी लेट उठने लग जाएंगे, लॉ बन जाएगा। आज मैंने मुरली मिस की तो सभी मुरली मिस कर देंगे, हैं। वो भी तो हमें ही देख रहे हैं ना, हम लॉ मेकर्स हैं। तो अपने आप को बाबा कहते हैं इतनी जिम्मेदारी, इतना समझदार समझ के चलते हैं ना कि लॉ बनाने वाले ही अगर गलत करेंगे तो बाकी सब भी गलत करने लग जाएंगे। तो वह लोग पीस मेकर टाइटल देते हैं, लेकिन आज बाप दादा सभी बच्चों को टाइटल देते हैं कि आप सभी लॉ मेकर्स हो। ओम शांति भाई जी। जी जैसे यहाँ बाबा ने कहा लॉ मेकर्स, तो इसको ऐसे बोल सकते हैं क्या, स्व का टीचर बनना है खुद को? हाँ जी, बोल सकते हैं जी। जी। तो बाबा ने बोला आप सभी लॉ मेकर्स हो। सत्युग जो भी लॉ चलने वाले हैं उसे बनाने वाले आप हो। हम लॉ मेकर्स हैं। बाबा कहते हैं ना, यहाँ जो संस्कार बना रहे हैं वही आप सत्युग में लेके जाओगे। तो वहाँ, यहाँ तो हम मेहनत कर रहे हैं सुबह अमृत वेला उठने की, वहाँ मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जो पुराने भाई बहन हैं हमारे, तो उनको अभी मेहनत नहीं करनी पड़ती। वो नेचुरल उठ जाते हैं, ना अलार्म लगाते ना कुछ और लगाते। और 4 बजे नहीं, 2 बजे भी उठ जाते हैं, 3 बजे भी उठ जाते हैं, अपने आप नींद खुल जाती है। और बस सही टाइम पे, जैसे वहां भी, तो वहां हमें ये अलार्म उलार्म कुछ नहीं लगानी पड़ेगी, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, नेचुरल नींद खुलेगी। तो यहाँ के संस्कार ही बनेंगे। वहां तेज बोलने का संस्कार नहीं होगा, क्रोध मालूम ही नहीं हुआ कि क्रोध क्या होता है, लोभ क्या होता है, ये सब चीजें पता ही नहीं होगी। नेचुरल देवताओं वाले गुण नेचुरल होंगे। तो यहाँ के संस्कार, अभी यहाँ तो बाबा मेहनत करा रहे हैं ना, तो एक जन्म मेहनत करने से 21 जन्म तक हमारे संस्कार वैसे ही काम करेंगे। हम लॉ मेकर्स हैं, यह स्मृति में रखेंगे तो कोई भी कदम सोच समझकर उठाएंगे। देखो बाबा ने बता भी दिया मीनिंग। अगर हम लॉ मेकर्स हैं, मेरी बुद्धि में रहेगा, इतनी ऊंची स्मृति रहेगी, तो कोई भी कदम जो हम उठाएंगे सोच समझ करके कि इस कदम को गलत उठाने से गड़बड़ हो सकती है। आप जो कदम उठाते हो वह मानो लॉ बन रहा है। जैसे जस्टिस व चीफ जस्टिस होते हैं, वह जो भी बात फाइनल करते हैं वह लॉ बन जाता है। तो यहाँ भी सभी जस्टिस बैठे हुए हैं, लॉ मेकर्स हैं। तो आज ये स्मृति रखनी है, मैं लॉ मेकर हूँ, मैं जस्टिस हूँ। तो जो मैंने फाइनल कर दिया वही लॉ बन जाएगा। तो लॉ मेकर्स हो, इसलिए ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना है। जब हैं ही लॉ मेकर्स, तो जो संकल्प आप करेंगे, जो कदम आप उठाएंगे, बाबा ने भी डिटेल दे दी है, आपको देख सारा विश्व फॉलो करेगा। आप लोगों की प्रजा आप सभी को फॉलो करेगी। तो ऐसे अपने को समझ फिर कर्म करो। इसमें भी नंबर होते हैं, लेकिन हैं तो सभी लॉ मेकर्स। आज बाप दादा इस सभा को देख हर्षित हो रहे थे, कितने लॉ मेकर्स इकट्ठे हुए हैं। ऐसे अपने को समझ कर चलते हो, इतनी बड़ी जिम्मेदारी समझ कर चलने से फिर छोटी छोटी बातें स्वतः ही खत्म हो जाती हैं। बाबा ने कहा इतनी बड़ी जब जिम्मेदारी चलोगे ना, तो छोटी छोटी बातें तो रहेंगी ही नहीं। जब बहुत बड़ी बड़ी बातें सॉल्व कर लेते हैं तो छोटी बातें कहाँ दिखाई देंगी। स्लोगन भी है, जैसा कर्म मैं करूंगा मुझे देख सब करेंगे। यह स्लोगन सदैव याद रखेंगे।
तभी कार्य ठीक से कर सकेंगे। अपने को अकेला नहीं समझो, आप एक एक के पीछे आपकी राजधानी भी है। ये बाबा जिम्मेवारी बता रहे हैं। आप ये मत समझो कि मैं अकेला हूँ, पूरी राजधानी, राजधानी में देखो कितनी प्रजा होती है, सारी प्रजा है, एक एक के पीछे वो अपनी राजधानी बना रहा है, वो अपनी राजधानी बना रहा है। तो इतने सारे लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, जहाँ आप रहते हो सबसे पहले आपके घर वाले फॉलो कर रहे हैं, फिर दूसरे वाले फॉलो कर रहे हैं। तो अपने ऊपर इतनी जिम्मेवारी लेकर चलना है। देखो बाबा बोल रहे हैं, वे भी आपको देख रहे हैं, इसलिए यह याद रहे कि जो कर्म मैं करूंगा मुझे देख सभी करेंगे। इससे क्या होगा, सभी के स्वभाव और संस्कारों का समर्पण समारोह जल्दी हो जाएगा। अब इस समारोह को स्टेज पर लाने के लिए जल्दी जल्दी तैयारी करनी है। अच्छा, दो कुमारियों का समर्पण समारोह आज किस कार्य के लिए बुलाया है? सत्युग में माता पिता राज सिंहासन पर बिठाते हैं। संगम पर कौन सा राज तिलक मिलता है मालूम है? संगम का तिलक लगाया हुआ है, वह लगाना है। संगम के तख्त नशीन हुए हो, ये क्वेश्चंस जरूर लिख लेंगे। तो बुद्धि में अगर इसको हम चिंतन करते हैं ना, ये कोई सबसे अच्छा चिंतन करने का तरीका है। बाबा ने हमें संगम पे कौन कौन से राज तिलक दिए हैं उसको याद कीजिए। बहु- तो बहुत सारी चीजें याद आएंगी। वो तिलक हमारा सदा रहता है या भूल जाता है, ये तिलक लगा हुआ है या लगाना है। आज ही बहुत सुंदर तिलक दिया कि हम लॉ मेकर्स हैं, इसका तिलक लगाना। तो ये याद रहता है या भूल जाता है? संगम के तख्त नशीन हुए हो, याद रहता है। तो इसका मतलब जो संगम पे बाबा ने हमें तख्त दिया है, जिम्मेदारी का तख्त दिया है, उस पर हम बैठे हैं या नहीं बैठे हैं। सर्विस की जिम्मेदारी का ताज है, तख्त कौन सा है? अभी तो समय हो रहा है तो नहीं पूछेंगे अभी। मुरली, संगम के तख्त नशीन होने के बाद ही सतयुग के तख्त नशीन बनेंगे। अगर संगम के तख्त पर आप बैठे हो तो फिर सतयुग के तख्त नशीन बन पाएंगे। अगर संगम पे ही नहीं बनेंगे तो रास्ता ही यही है। बाबा ने जो बताया ना देवी देवता पहुंचने का, कि पहले ब्राह्मण बनना पड़ेगा। ब्राह्मण बनना माना संगम पर बैठना। तो सर्व गहनों से श्रृंगार कर लिया है कि वह भी कर रहे हो। बाबा ने संगम के तख्त नसीन भी बताया क्या है। जो बाबा ने हमें इतने सारे गहने दिए हैं, गुणों के गहने दिए हैं, तो इस घड़ी गहनों से सजे हुए हो। संगम युग में ही यह सभी रस्म रिवाज आरंभ हो रही है। एक बार लिखा था ना, 16 श्रृंगार जो बताए थे, पुष्पा बहन जी ने भी बताए थे और एक और बहन ने भी बताए थे अभी पीछे। 16 श्रृंगार जो है हमारे, फिर वो ग्रुप में डाल देंगे। वो सभी श्रृंगारों में से चेक करना है कि कहीं भी जाते हैं ना, आप देखो लौकिक शादी में भी जाते हैं तो उस समय सज धज के जाते हैं। तो हर एक गहने के साथ साथ सोचो कि मेरे मुख का श्रृंगार ये हुआ है। लिपस्टिक लगाते हैं तो लिपस्टिक से क्या करना है, नाकों में लगाते हैं, आंखों पे भी काजल लगाते हैं, माथे पे भी लगाते हैं। तो ये सब श्रृंगार मेरे पास है, उसको चेक करना। ग्रुप में डाल देंगे आज। संगम युग से ही यह सभी रस्म रिवाज आरंभ हो रही है, क्योंकि संगम युग है सर्व बातों का बीज डालने का समय। जैसे बीज बोने का समय होता है ना, वैसे हर दैवी रस्म का बीज डालने का ये संगम युग है। बीज रूप द्वारा सर्व बातों का बीज पड़ता है। तो हम बीज रूप स्थिति में हो जाते हैं तो जितनी भी बातें हैं सबका बीज पड़ जाता है। उस बीज रूप के साथ साथ आप सभी भी बीज डालने की मदद करना। आज के दिवस ऐसे ही साधारण फंक्शन नहीं हो रहा है, लेकिन सुनाया ना कि आप सभी लॉ मेकर्स हो। यह रीति रस्म का बीज डालने का दिवस है। इतना नशा रहता है, बाबा ने पूछा कि सभी लॉ मेकर्स हो, इतना नशा रहता है। इसकी सारी रस्म ब्राह्मणों द्वारा होती है। कितना बड़ा कार्य करने के निमित्त हो। बाबा ने बोला जिम्मेदारी है ना कि हम विश्व को पलटाने के निमित्त हैं, विश्व कल्याणकारी हैं, विश्व के उद्धार मूर्त हैं। कितने समय में विश्व को पलटेंगे, अपने को कितने समय में तैयार करेंगे? बाबा ने बोला जब जिम्मेदारी है तो फिर सोचते हैं ना कि हाँ 1 महीने में कर लेंगे। मकान बनाते हैं तो 1 साल में बन जाएगा, 6 महीने में बन जाएगा। तो इतनी बड़ी जिम्मेवारी लेकर चल रहे हैं, एवर रेडी हो। आज सभी अपने को किस रूप में अनुभव कर रहे हो, किस रूप में बैठे हो? जैसा दिन वैसा रूप होता है ना। यह संगम की दरबार सतयुगी दरबार से भी ऊंची है। आज सभी अपने को सर्व श्रृंगार से सजे हुए देख रहे हो या सिर्फ इन कुमारियों को ही देख रहे हैं?
जब शादी होती है तो कुमारी सज धज के जाती है ना, तो बाबा के ऊपर भी कुमारियां समर्पण होने जा रही हैं, तो बहुत सज धज के जाती हैं। तो बाबा ने कहा, इन्हीं को देख रहे हो या आप भी सजे हुए हो? हमें भी समझना है कि हम भी समर्पण हो रहे हैं। तो आप एक एक के संगम युग के श्रृंगार सारी सत्युगी श्रृंगार से भी श्रेष्ठ हैं। बाबा ने इसको बताया सत्युग के श्रृंगार से भी श्रेष्ठ हैं। तो बाप दादा सभी श्रृंगारी हुई मूर्तियों को देख रहे हैं। अब बाबा क्या देख रहे हैं? अगर हमारे अंदर कोई बुराई है, कोई कमी है, उसको नहीं देख रहे। बाबा देख रहे हैं हमें सजी सजाई जो मूर्त, जो हम देवी देवता बन जाएंगे ना, बाबा अब भी हमें उस रूप में देख रहे हैं। तो यहाँ से हमें ग्रहण करना है कि हम भी किसी को देखें तो उसके अवगुण ना देख करके उसकी सिंगारी हुई मूर्त देखें कि ये देवी बन जाएगी तो कैसी होगी, ऐसी होगी। हमें भी वही दृष्टि, जो बाबा की दृष्टि, सो हमारी दृष्टि। सत्युगी ताज, इस ताज के आगे कुछ नहीं है, संगम का ताज पड़ा हुआ है। ये ताज और तकत सदैव कायम रहे, इसके लिए क्या प्रयत्न करेंगे? इसके लिए 3 बातें याद रखनी है। यह जो स्वयंवर समारोह होता है, जो ताजपोशी में जो रस्म होती है, वह सभी यहाँ संगम पर किस ना किस रूप में होती है। मालूम है आज दुनिया में क्या रीति रस्म है, कितने प्रकार की रस्म है? एक ब्राह्मणों द्वारा होती है, दूसरा कोर्ट द्वारा। बाबा ने बोला 3 तरह से जो प्रतिज्ञा कराते हैं ना, एक ब्राह्मणों के द्वारा प्रतिज्ञा कराते हैं, मंदिर में कराते हैं ना, तो उसमें फेरे वगैरह डलवाते हैं, तो उसमें कराते हैं। दूसरा कोर्ट के द्वारा होती है, और तीसरा मंदिरों और गुरुद्वारों द्वारा। तो ब्राह्मण तो कहीं भी जाके करा देते हैं, शादी वगैरह करा देते हैं। एक कोर्ट में शादी होती है, तीसरा मंदिर में जाके या गुरुद्वारों में जाके शादी कर लेते हैं। इन तीनों रस्मों का किसी न किसी रूप में यहाँ बीज पड़ता है। यह मधुबन मंदिर भी है, चैतन्य मंदिर है। इस मंदिर के बीच आत्मा और परमात्मा की लगन होती है। मधुबन को बाबा ने मंदिर भी बताया, चैतन्य मंदिर है। साथ साथ कोर्ट का जो रिवाज है वह भी यहाँ से शुरू होता है। सुनाया ना कि आप लॉ मेकर्स हो, लॉ मेकर्स कोर्ट में ही होते हैं ना, तो जस्टिस भी कोर्ट में होते हैं, एडवोकेट भी कोर्ट में होते हैं। तो बाबा ने कहा आप लॉ मेकर्स भी हो, तो ये भी यहाँ से शुरू होता है। इन्हों के आगे यह वायदा करेंगे तो यह कोर्ट हुई ना। तो तीनों ही रस्म इस संगम पर अलौकिक रूप से होती हैं, जिसका यादगार स्थूल रूप में चलता है। तो ये तीनों रस्म बाबा के घर से शुरू हुई है, फिर स्थूल में उनका यादगार बनाते हैं। इसके लिए 3 बातें याद करनी है। एक तो अपने को उपकारी समझकर चलना है, दूसरा निरहंकारी, और तीसरा अधिकारी। बाबा ने 3 बातें बताई कि उपकारी, निरहंकारी और अधिकारी, 3 बातें अपने को समझ के चलना है। अधिकार भी सामने रखना है, और निरंकार का गुण भी सामने रखना है, और उपकार करने का कर्तव्य भी सामने रखना है। अधिकार भी सामने रखना है कि मेरा जन्म सिद्ध अधिकार क्या है। निरंकार कि मैं एकदम बॉटम, कोई भी बात हो तो अहंकार नहीं कि मुझे ऐसा कह दिया, ऐसा कह दिया। और उपकार, मुझे सबका उपकार करते जाना है। यह 3 बातें सदैव याद रखनी है। कितना भी कोई अपकारी हो, लेकिन आपकी दृष्टि और वृत्ति उपकारी होनी चाहिए। अधिकारी भी समझकर चलना है, लेकिन निरहंकारी भी। जितना अधिकारी उतना निरहंकारी, तब यह ताज और तख्त सदैव कायम रहेगा। अगर ये 3 बातें हमारी बुद्धि में हैं, तो जो बाबा ने हमें ताज दिया है जिम्मेदारी का, तख्त पर बैठाया है, वो तभी कायम रहेगा। अगर इन तीनों बातों में से एक भी बात गायब हो गई, तो फिर ये ताज हिल जाता है, कोई दूसरा छीन के ले जाता है, माया उठा के ले जाती है। तो ये सब तो आपको कायम रखना है। तो शुक्रिया बाबा का भी, और आप सबका इतने प्यार से सुनने के लिए, सहयोग देने के लिए। तो अभी वो टेस्ट भी होगा, तो आप सभी आइए। कौन टेस्ट कराएगा? वर्षा बहन जी, आइए, स्वागत है आपका। ओम शांति भाई जी। शुक्रिया भाई जी, बहुत सुंदर रीति से बाबा की इतनी सुंदर वाणी है, आपने बहुत स्नेह से पढ़ी और सबने बड़े ध्यान से सुनी भी, समझी भी, और पॉइंट्स धारण भी किए होंगे। हैं ज्ञान के पॉइंट्स हैं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया भाई जी। आगे बढ़ते हैं। आज की क्विज ग्रुप नंबर 6 एंड ग्रुप नंबर 8 एक्टिव अलर्ट। हाँ, तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1,
बाबा ने आज दर्पण में कौन सी 3 बातें देखी? बताएंगे? बाबा ने आज दर्पण में कौन सी 3 बातें देखी? ओम शांति। बाबा ने आज देखा कि एक स्वभाव समर्पण, दूसरा अभिमान समर्पण, तीसरा संबंधों का समर्पण देखा। 3 बातें। ओम जी, शांति। ओम शांति जी। ग्रुप नंबर 8 से भी चांस लें। ओम शांति। बाबा ने पहला एक, दूसरा देहभान और तीसरा है संबंध। ये 3 बातें बाबा ने। ओम एक्यूरेट। स्वभाव समर्पण, देह अभिमान का समर्पण और संबंधों का समर्पण है जी। बहुत सुंदर जी। क्वेश्चन नंबर 2, पुरुषार्थ में सफलता कब मिलेगी? जी, ग्रुप नंबर जी, सदैव जीवन का उद्देश्य सामने हो तो पुरुषार्थ में सफलता अवश्य मिलेगी। बाप दादा का आदेश मानना है 2रा नंबर, 3रा नंबर संदेश, सभी को संदेश देना है, और 4था नंबर स्वदेश, अब घर जाना है। हाँ, स्वदेश की भी समृद्धि जी। और भी कोई बता सकते हैं? चांस ले सकते हैं। ग्रुप नंबर 8 से जरूर बोले। ओम शांति। पहला तो जीवन का उद्देश्य सामने होना चाहिए, दूसरा है बाप दादा आदेश, उनका पालन हमें करना है, तीसरा संदेश जो बाप दादा देते हैं, और स्वदेश को हमेशा स्मृति में रखें। कौन से देश? स्वदेश भी सामने। जी, बहुत सुंदर। पुरुषार्थ में तीव्रता के लिए ये 4 बातें। बाप दादा के आदेश को स्मृति में रखकर पुरुषार्थ करने से पुरुषार्थ में सफलता मिलती है ना। 4 बातें बाबा ने बताई, अपने एक्यूरेट बताई। क्वेश्चन नंबर 3, बाबा ने हमें आज लॉ मेकर्स टाइटल क्यों दिया है? सभी लॉ मेकर्स बच्चे। हाँ, ओम शांति दीदी। हाँ जी, ओम बाबा ने ये टाइटल इसलिए दिया है कि जो कर्म हम करेंगे हमें देखकर और करेंगे, इसलिए हमें जो है बहुत ही संभल कर चलना है। अगर हम संभल कर चलते हैं तो हमें ये टाइटल प्राप्त होता है। ओम शांति। और यही टाइटल जो हम लेके चलते हैं ये आगे के लिए लॉ बन जाता है, सत्युग से स्टार्ट हो जाता है। ओम शांति जी। एक्यूरेट गीता बहन जी। ग्रुप नंबर 8 से भी जरूर चांस ले। हाँ, बाबा ने जो कहा है कि जैसे कर्म हम करेंगे, हमें देखकर और करेंगे। तो देखिए कि हम अमृत वेला करते हैं, तो आज भी भक्ति मार्ग में जो भक्त लोग हैं सवेरे उठते हैं जल्दी, तो वो याद जो है आज भी बना हुआ है। जी। बाबा ने ये भी बोला कि जो यहाँ की रस्म रिवाज है वही सतयुग में जाएगी। तो जैसे कर्म आप यहाँ बनाएंगे तो वही सतयुग में भी जाएगी। हम शांति। कितना सुंदर बाबा के महावाक्य ना, है ना। और बाबा ने कितना अटेंशन खिंचवाया इस पॉइंट से। आज हम जो कर रहे हैं संगम युग पर, हमारे हर कर्म पर अटेंशन रहेगा, है ना। हमारी कायदा कानून, हम जो भी हम इस समय हम कायदे से चलते हैं, है ना। कायदे में ही फायदा है, बाबा हमें इसलिए चलाते हैं। और सतयुग में कोई पुरुषार्थ नहीं, वो स्वतः ही होता जाएगा। हाँ, बहुत सुंदर। क्योंकि सतयुग में जो भी लॉ होने चलने वाले हैं, से बनाने वाले हम ब्राह्मण आत्माएं। बहुत सुंदर है ना बाबा। हम ब्राह्मणों को, संगम युगी ब्राह्मणों को कितना मान शान से सम्मान देकर आगे बढ़ाते हैं। जी। क्वेश्चन नंबर 4, लौकिक को अलौकिक में कन्वर्ट करना है। लौकिक ब्राह्मण, अलौकिक में क्या होगा? जी, चांस लीजिए, है ना। इजी है ना। ब्रह्मा मुखमंथावली ब्राह्मण। कोर्ट, कोर्ट को बताएं जी। महेश्वरी बहन जी, आपने अनम्यूट किया है लेकिन बोलिए तो।
विश्व को पलटाने के लिए ब्राह्मणों का कार्य है, सबसे बड़ा कार्य। अच्छा, कोर्ट के लिए क्या बताया? लॉ मेकर होगा, लॉ मेकर्स लॉ मेकर्स एक्यूरेट आंसर आ नहीं रहा है। और बताएं कोई? मंदिर मधुबन। राइट, ये तो ठीक हो गया। हाँ। एक बार तीनों का कोई रिपीट करेंगे, एक ही स्वर में है, आंसर आ जाएगा। लौकिक ब्राह्मण ब्रह्मा मुख वंशावली और कोर्ट है लॉ मेकर्स, मंदिर है मधुबन। लौकिक का अलौकिक ब्राह्मण अर्थात वही संगम युगी ब्राह्मण, ठीक बताया। कोर्ट ब्राह्मण लॉ मेकर्स, इसलिए कोर्ट है, और मंदिर मधुबन है। बहुत सुंदर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, राइट और रॉन्ग बताएंगे, सही है या गलत है। संगम युग है सर्व वरदानों का बीज डालने का समय। सही है, ट्रू। ट्रू है, सही सही है। जी सही है। सही है। सही है। अच्छा, सभी सही कह रहे हैं, है ना? सही। फिर से सोच लीजिए। हाँ, चलिए। संगम युग है सर्व वरदानों का बीज डालने का समय रॉन्ग है, सर्व बातों का बीज डालने का समय, है ना? ये बाबा ने आज मुरली में बताया, मुरली के अकॉर्डिंग, है ना? संगम युग है सर्व बातों का बीज डालने का समय। शुक्रिया सभी का। दोनों ग्रुप्स 6 और 8 एक्टिवली पार्टिसिपेट किया। शुक्रिया, शुक्रिया मीठे बाबा का इतनी सुंदर वाणी सुना चलाने के लिए, और हम बच्चों को हर कदम पर शिक्षा देते हुए आगे बढ़ाने के लिए। शुक्रिया सभी डिवाइन। ओम शांति दीदी। जी, लोकेश गुलिया भाई जी, ओम शांति। लोकेश गुलिया भाई जी हैं क्लास में?